सियासत अपनी जगह है, लेकिन आराध्यों का अपमान जो करे उसको किसी पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं ममता जी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से आपने हमारी और बहुत सारे लोगों की बात मान करके हुमायूं कबीर को लात मार के निकाला था, ऐसे इस मदर मित्रा को भी निकालना चाहिए जिसने प्रभु श्री राम की शान में गुस्ताखी की है। हम राजनीतिक लोग अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रभु श्री राम का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। प्रेम दादा नहीं, मेरी समझ से परे है ऐश्वर्य जी। गुस्ताखे रसूल का सिर तन से जुदा करने का कानून भारत में है क्या? कोई इस तरह कानून बना है क्या? लेकिन सिर तन से जुदा का नारा लगाते हुए वहशियों की भीड़ किसी भी का जो है लिंचिंग करने के लिए, उसको मार डालने के लिए, सिर कलम करने के लिए आमादा हो जाती कि नहीं हो जाती है, वो क्या है? यही मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि हिंदू इस तरह से वहशीपन करने पर आमादा नहीं है, हिंदू इस तरह से राम का अपमान करने पर आमादा नहीं है, राम का अपमान करने वालों का सिर कलम करने के लिए, उसका सिर छेदने के लिए आमादा नहीं है, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें क्या बात आ गई? जहां तक बात है, नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस तरह की बात नहीं करते। भारतीय जनता, आप ध्यान रखिएगा, जब राम रावण युद्ध की ये कथा है, राम रावण युद्ध हुआ, जब राम का वध हो गया, जब रावण का वध हो गया तो राम के हाथों रावण का वध होने के बाद रावण की सेना के तमाम दैत्य जो हैं वो जय श्री राम कह के जो है राम की सेना में शामिल होने लगे, तो उनको ढूंढ ढूंढ कर वानर भालू मारने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जो जय श्री राम कह दे उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो जो अपना प्रायश्चित करे और जय श्री राम के नारे को लगाना प्रारंभ करे, वह तो जो है निश्चित तौर पर क्षमा का पात्र होता है। लेकिन जो लगातार अपमान करता रहे उसके बारे में क्या किया जाए? अब जो है, चूंकि सलमान रश्दी ने अपमान किया, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में गलत बयानी की, ऐसे तमाम लोग हैं, डेनियल पाइप्स जैसे, जो लगातार पैगंबर मोहम्मद की जीवनी में तमाम तरह का छिद्रान्वेषण करके उनके बारे में गलत बयानियां करते हैं। इसके आधार पर शेष गलत बयानियां करने वालों का जो है, आप जो है तर्क के आधार पर कि नहीं फलां ने बोला, फलां ने बोला, फलां ने बोला, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसलिए बाकी सब बोलेंगे, ऐसा तर्क नहीं खड़ा किया जा सकता जी। ऐसे तर्क खड़ा करने वाले ऐसे आपराधिक मनोवृत्ति के बयानवीरों के लिए कवर फायर देते हैं। ये कवर फायर बंद होना चाहिए। कोई पैगंबर मोहम्मद के बारे में गुस्ताखी करता है तो मुझे बुरा लगना ही चाहिए। कोई पैगंबर जो है मूसा के बारे में गलत बयानी करता है, पैगंबर ईसा के बारे में गलत बयानी करता है, बुरा लगना चाहिए। उसी तरह से कोई राम और कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में गलत बयानी करे तो लगना चाहिए। और जहां तक बार बार योगी आदित्यनाथ को ढूंढ कर लाते हैं, वन में जन्मने के कारण वनवासी थे हनुमान, ये तो रामचरितमानस में ही बारंबार कहा गया है। तो वनवासी कहना उनकी जाति ढूंढना नहीं है। वनवासी समाज के लोग तो, और वनवास के काल में ही जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास कर रहे थे, तब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान और जामवंत आदि भेंट प्रभु राम की हुई, और वनवासियों गिरिवासियों ने ही मिलकर प्रभु रामचंद्र जी की सेना का निर्माण किया। इन्हीं वनवासियों और गिरिवासियों ने लंका विजय की। ये तो रामायण समेत जो है तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। बिना पढ़े लिखे, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी के भगवा वस्त्र से आप सबको पीड़ा है, इसलिए आप कुछ भी बोलने लगेंगे। नहीं, क्या अंसार रजा साहब बोलिए ना। रंगरेज जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, अंसार साहब कुछ बोलना चाह रहे हो, उसके बाद आ रहा हूं रंगरेज जी। प्रेम शुक्ला जी ने वो बातें कही हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, ना हमारे सवालों का कोई जवाब है, हमने उनसे कोई सवाल नहीं किया। वो जैसे मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि सरसंच जुदा के नारे लग जाते, ठीक है ना? क्या गलत कहा? देखिए, ये नारा कोई इस्लामी नारा नहीं है। अगर कुछ आतंकवादी लोग ये नारा लगा कर के किसी के साथ जुल्म करते हैं तो उसके साथ कानून है हमारा, आप कानूनी एतबार से सजा दीजिए। हमने तो कभी सपोर्ट नहीं किया किसी का। पर क्या अंसार रजा को खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए, वो गलत है? का नारा लगाने वालों को क्या अंसार रजा को खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए, गलत है? हम आज भी क्या हाजी रंगरेज बोलेंगे नहीं ये गलत है? क्या हाजी रंगरेज ये जानते नहीं है कि किसी भी धर्म में आराध्य पे टिप्पणी करना, बस सनातनियों के आराध्य पे टिप्पणी कर दो, बस प्रभु श्री राम पे टिप्पणी कर दो?
क्या जय श्री राम का नारा लगा के मॉब लिंचिंग नहीं हो रही क्या? कहाँ हो रही है बताइए? नारा लगा के मॉब कहाँ हो रही है? क्या कहाँ हो रही है? क्या नहीं हो रही क्या? कहाँ हो रही है? बात करते हैं रोहित कहाँ हो रही है? इस मुल्क में का प्रतीक है। 600 से ज्यादा क्या हो गई है। क्या बोल रहे हैं? राम शांति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। रंगरेज, हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज एंड रोहित। यार इनको कहाँ से पकड़ के लाते हो? मैं किसी को पकड़ के नहीं लाता हूँ, जैसे आपसे निवेदन करते हैं वैसे। थोड़ी है यार। रोहित आपको पकड़ के लाते हैं? पकड़ के लाते हो इनको भाई। कहाँ से पकड़ के लाते हैं? बैठाते हो तुम इनको। अच्छा। कोई लॉजिक का जवाब नहीं देते हैं, किसी बात का जवाब नहीं देते। ऐश्वर्य जी, चिड़ियाखाना से निकला हुआ जानवर तो आपके शो में बैठा हुआ है चिंपैंजी के रूप में। अब ये सब पर्सनल कमेंट मत कीजिए। क्या बात उन्माद का प्रतीक बताता है जो इनसे क्या बहस करोगे आप? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम आप उन्माद के रूप में लेते हैं। मूर्ख कहीं का चिड़ियाखाना का चिंपैंजी। उनको पता ही नहीं कि डिबेट किस बात पे है। हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज। हमको नहीं पता है, आपको पता है। क्या यार ऐश्वर्या जी, हम राम जी के पक्ष में हैं तो हमको नहीं क्या अंसार साहब क्या कमाल करते हैं? उन्होंने कहा प्रभु श्री राम के नाम पे लिंचिंग नहीं हो रही, बस इतना ही बोला। आपने कहा कहां से पकड़ के लाते हो, तो आप किसी को बोलोगे कहां से पकड़ के लाओगे तो वो आप पे वापस, आप अगर पर्सनल होंगे तो आपके ऊपर भी होगा पर्सनल। बात बस इतनी है। मेरा रिक्वेस्ट है टॉपिक पे रहिए, सेंसिटिव टॉपिक है। हाजिर अंग्रेज बताइए, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा? देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तो लगातार भाजपा करती है। भाजपा की नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर साहब के बारे में आप सब कहे थे, तो वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। उसके मैंने कभी भी ना डिफेंड किया ना करना चाहिए। किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करना गलत है। हमने यहाँ पे किसी ने भी कहा कि वो सही था? नहीं, जो गलत है वो गलत है। लेकिन क्या सर तन से जुदा गलत नहीं था? क्या बिल्कुल गलत है। क्या गंडासा लेके अपने पड़ोसी टेलर का सर काट देना क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, वो गलत नहीं था? क्या प्रभु श्री राम के नाम को लेके कुछ भी कह देना, बोल देना प्रभु श्री राम किसी और धर्म से आते, किसी और मजहब से आते, वो गलत नहीं है? हाजिर अंग्रेज जी, सुन नहीं रहे आप? बिल्कुल गलत, इतने बिल्कुल गलत है। आपने इतने उम्दा क्वालिटी के, इतने महंगे, इतने आला वो लगा रखे हैं कान पे, आपको सुनाई दे रहा होगा एक एक शब्द, बिल्कुल। फिर भी आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या भाई, जो टिप्पणी अभी फिलहाल में हुई है भगवान राम के ऊपर, उसका हम कंडेम करते हैं। उसका हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरीके की बातें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और जो लोग ये छोटी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे देश के कानून को 100 कोर्ट नोटिस लेकर उनमें तुरंत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, मगर जब हमारे धर्म के बारे में कुछ बात गलत कही जाती है कहीं पर, तो बीजेपी के लोग उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। मगर आज हम जितने भी मुसलमान पैनलिस्ट इस डिबेट्स में हैं, सब कह रहे हैं कि भगवान राम पर कोई भी अगर टिप्पणी करता है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल में जगह होनी चाहिए। मगर जब हमारे आराध्यों के बारे में, हमारे समाज के बारे में खुलेआम कहा जाता है, तभी कहते हैं सर तन से जुदा की बात करते हैं। तबकि हमारे इस्लाम में बाकायदा फतवा दिया गया है कि सर तन से जुदा का नारा हमारे देश का नारा नहीं है, ये गलत नारा है।